सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए। तो आंसर होगा एल्विस अली हजारिका। तो असम के तैराक हैं ये हजारिका, पूरा नाम है एल्विस अली हजारिका, और ये अभी नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे उम्रदराज भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। कहां से हैं ये? असम से हैं। और नॉर्थ चैनल कहां पर है? ये स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसी को कहते हैं नॉर्थ चैनल। तैरकर कितनी दूरी तय की इन्होंने? 21 किलोमीटर की दूरी को तय किया इन्होंने तैर करके, और इसी के साथ ये नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो आंसर होगा आरती शाह, और पुरुष का नाम क्या है? तो मिहिर सेन है। स्कॉटलैंड से आपको याद आएगा अभी 2021 में जो कोप 26 का आयोजन हुआ था वो ग्लासगो के स्कॉटलैंड में ही हुआ था। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि 2022 में कोप 27 का आयोजन और अगले साल 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहां पे होना है। बाकी आप जानते हो अभी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी थी? जारा रदरफोर्ड बनी थी। और डल झील पर तैरता हुआ एटीएम ये किस बैंक ने शुरू किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो याद रखने ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच में शुरू होगी? तो आंसर होगा वाराणसी और बोगीबील। तो याद रखना ये देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई होगी। किस किस के बीच? उत्तर प्रदेश और असम के बीच। उत्तर प्रदेश के तो वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच ये शुरू होगी। और अगर आपसे नदी पूछेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे ये शुरू होगी। 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। अभी ये घोषणा की है हमारे शिपिंग मंत्री ने, जो कि है सर्बानंदा सोनोवाल, और इनके पास एक और मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय है। और आप जानते हो गंगा नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरने वाले जलमार्ग को राष्ट्र जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। और अगर मान लो आपसे पूछे कि बताओ सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहां पे बन रहा है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, और किस नदी के ऊपर? चेनाब नदी पर बन रहा है। और आप जानते हो भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन ये किया गया था मुंबई में। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर ये आपका कोच्चि है। और बताओ पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, आप जानते हो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी ये कौन सी बनी है? तो आंसर होगा वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको याद आएगा कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका बना है वाराणसी। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में वॉलेरी पोलाकोव का निधन हो गया। वे क्या थे? वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। तो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ये सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम था वॉलेरी पोलाकोव, जिनका भी 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके नाम अंतरिक्ष में 437 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड है। तो इनका नाम एक तो याद रखना है आपको। और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से एक और व्यक्ति का नाम आपको याद आएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के अंतिम नेता थे जिनका अभी निधन हो गया कुछ दिन पहले ही। और इसी तरह से कुछ समय पहले एलेक्सी लियोनोव का भी निधन हुआ था। वे अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये कौन बनी? तो आंसर होगा नोरा अल मतरूशी। और आप जानते हो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। और क्यों मनाते हैं हम 12 अप्रैल को ये दिन? तो सोवियत संघ के नागरिक थे यूरी गागरिन, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नाम के एक अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और इस तरह से वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं।
और आप जानते हो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। और भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम क्या है? संतोष जॉर्ज है, ये केरल से है। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो तो बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी थी? भाई पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी आप कह दोगे सुनीता विलियम्स थी, तीसरी महिला कौन बनी? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व गेंडा दिवस आप कह सकते हो। तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। तो राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछोगे तो आंसर होगा 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। आप जानते हो भारत का कौन सा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है? तो आप आंसर क्या करोगे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा असम में। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है आपका कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा देखो, डे वाला क्वेश्चन है तो लगभग डेली हम डेज को रिवाइज कर रहे हैं। आज मैं सिंपल सा एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि भारत का अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? या फिर मैं यूं पूछूं कि असम का 7वां नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना? 7वां और 6ठा दोनों नेशनल पार्क कौन से बने हैं असम के, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी देखो 22 सितंबर को हमने वर्ल्ड रोज डे के रूप में भी मनाया। ये जो दिन है ये कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देने और उनके जीवन में खुशियां लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। और गेंडों से आपको याद आएगा कि अफ्रीका के अभी काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था पहला वन्यजीव बॉन्ड, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा राधिका बत्रा। तो अभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को ये गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया और उन 4 में से एक भारतीय हैं, उनका नाम आपने देख लिया, राधिका बत्रा है। अब बाकी 3 कौन है? तो एक है अफगानिस्तान की जारा जोया, एक युगांडा की वेनेसा नाकाटे। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले आप लोग बताओ कि अभी आपने वेनेसा नाकाटे का नाम कहाँ पे पढ़ा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था करंट अफेयर्स में, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और ये 3 हो गई है, और चौथी कौन है? यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयोन। तो इन चारों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप जानते हो असगर वजाहत का नाम अभी 31वां व्यास सम्मान मिला था इनको महाबली के लिए। और अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तनिकेला भरणी को। ये कौन है? तेलुगु लेखक और अभिनेता एक्टर हैं। और मरीना तबस्सुम की बात करेंगे तो अभी लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली दक्षिण एशिया की पहली व्यक्ति ये बनी है। ये बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। वैसे अभी एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि युगांडा की वेनेसा नाकाटे का नाम आपने कहाँ पे सुना था? एक्चुअली में अभी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर ये बनी थी, तब आपने इनका नाम सुना था, तो याद रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। अब अगला प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी सितंबर 2022 में किसे प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा, ये तीनों नाम इसके आंसर है, केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा जी। तो अभी उद्योगपति रतन टाटा जी, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डेप्यूटी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को प्रधानमंत्री केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री केयर्स फंड की, तो आपको याद है इसे कब बनाया गया था? कोरोना के समय 27 मार्च 2020 को। एक तो ये याद रखना। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? भविष्य में कोरोना वायरस के प्रकोप और इसी तरह की महामारी जैसी स्थितियों से निपटने, उनकी रोकथाम करने और राहत प्रयासों के लिए इसे बनाया गया था। और याद रखना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फंड के अध्यक्ष हैं। अच्छा बताओ आप, लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा गणेशा वासुदेव मावलकर। अभी 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। और आप जानते हो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आप लोग बताओ कौन है?
बाकी अगर बात करें, असम ने अभी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था रतन टाटा जी को, जिसका नाम है असम वैभव। अभी रतन टाटा जी की बायोग्राफी आई है, उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी रतन टाटा जी ने गुड फेलोज नाम के एक स्टार्टअप में निवेश भी किया था। और बताओ, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स की नकल करने वाली एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है। ये वित्तीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की गतिविधि और प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो स्थापना होती है 1993 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ निमेश शाह है। आप जानते हो अभी एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी सीईओ बने थे टीएस रामकृष्णन। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अभी भारत की पहली स्कीम लॉन्च की है जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को। तो ये याद रखना, आप बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है, अभी सितंबर 2022 में किस देश ने अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है। तो अभी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए ये पुरस्कार मिला है। इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से ज्यादा लोग सरकारी सुविधाओं में इलाज करवा रहे हैं। हाइपरटेंशन से एक डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वो हम मनाते हैं कब? 17 मई को। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो अभी तक कजाकिस्तान की कैपिटल क्या थी? नूर सुल्तान। तो अब एक बार फिर से इसने अपना नाम बदल दिया, यानी कि कैपिटल का नाम बदल गया। और बदल के क्या रख दिया? अस्ताना रख दिया। पहले ये अस्ताना ही थी, फिर उसका नाम बदल के नूर सुल्तान किया गया था और अब फिर से अस्ताना कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल को बढ़ा करके 5 साल से 7 साल कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। आप जानते हो अभी इंडोनेशिया ने भी अपनी कैपिटल को बदल दिया। पहले जकार्ता थी, अब क्या है? नुसंतारा। और तुर्की जो देश है उसने अपना नाम बदल दिया, तुर्की से क्या कर दिया? तुर्की ये। आप जानते हो हमारे राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु आर्मी कैंप का नाम बिपिन रावत जी के नाम पर रखा है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अभी गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में दौलताबाद किले का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया गया। उसके अलावा भी तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की थी? BR अम्बेडकर। अभी रेल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगी वडोदरा में, उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। अभी अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, करंट अफेयर्स के हैं ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को राष्ट्र ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को। तो अभी राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड को 2021 राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसे लगातार चौथी बार यह राष्ट्र ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार मिल रहा है। आप जानते हो राष्ट्र इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे विजाग स्टील के रूप में भी जाना जाता है, ये एक सरकारी स्वामित्व वाला स्टील उत्पादक है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम में। और अभी कुछ समय पहले इसके CMD बने थे, अतुल भट्ट नाम है उनका। आप जानते हो अभी मार्च 2022 में ही राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला था। इस्पात मतलब हो गया स्टील। आप जानते हो नीलांचल
इस्पात निगम लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। और ये भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। तो बताओ अभी भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन बने? आलोक सहाय। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल बने। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि अभी किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल के देवगिरी किला कर दिया? तो आपको पता है महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।